पंजाब के 176 एडिशनल सेशन जजेस की तब्दीली कर दी गई है। तब्दील होने वालों में लाहौर के 50 से ज्यादा एडिशनल सेशन जजेस शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास का लाहौर से अटक तबादला किया गया है, जबकि एडिशनल सेशन जज आयशा रशीद का लाहौर से साहिवाल तबादला किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मजीद कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मंजूरी के बाद सूबा भर के 176 एडिशनल सेशन जजेस हैं जिनके तबादले किए गए हैं। इससे पहले हम लाहौर से तब्दील होने वाले 50 के करीब जजेस के हवाले से बता चुके हैं। अब यहाँ पे बताता चलूँ कि लाहौर के बहुत से जजेस हैं जो मुख्तलिफ इजला से लाहौर में तैनात हुए हैं। एक तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इज्जत दावा की समाअत करने वाले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे मोहम्मद फरीद खोखर, उनको तब्दील करके बहावलनगर तैनात किया गया है, जबकि मुल्तान से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद आसफ को तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। और आइंदा से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद आसफ वज़ीर आज़म के खिलाफ जो इज्जत का दावा है उस केस की समाअत करेंगे। इस तरह मीशा शफी की समाअत करने वाले जज जो थे उनको तब्दील किया गया है खान, और आइंदा से खान मोहम्मद जो हैं वो मीशा शफी केस की समाअत करेंगे। जो जज लाहौर की सेशन अदालत में तैनात हुए हैं उनमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद काशिफ हैं, उनको अलीपुर से तब्दील करके लाहौर उन्हें तैनात किया गया है। मिस हुमैरा हैं एजाज, उनको मुजफ्फरगढ़ से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद बिलाल बेग को मुल्तान से लाहौर, मोहम्मद रिजवान आरिफ को साहिवाल से लाहौर, सैयद इमरान रजा को तलागंग से लाहौर और हामिद महमूद खान को तलागंग से लाहौर तैनात किया गया है। इस तरह में से अमरीन है, उन्हें गुजरात से तब्दील करके लाहौर, शहरेज अख्तर राजा को साहिवाल सरगोदा से लाहौर, सुनैन अख्तर को गोजरा से लाहौर, मलिक नूर मोहम्मद को ईसा खान से लाहौर और नदीम अख्तर को उन्हें भी लाहौर तब्दील किया गया है। और नदीम अख्तर फैसलाबाद में तैनात है जिन्हें लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह शुजाबाद में जो तैनात है सईद अहमद खान, उनको लाहौर, अहमदपुर ईस्ट से अब्दुल कुद्दूस को तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। अब्दुल गफूर को भी साहिवाल से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। सियालकोट से मोहम्मद अहमद हुसैन को तब्दील किया गया और उन्हें लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद खालिद इकबाल को भी मुजफ्फरगढ़ से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। लाहौर में तैनात होने वाले दीगर जो एडिशनल सेशन जजेस हैं उनमें हुसनैन अहमद को सरगोदा से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अवैस को मुजफ्फरगढ़ से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह मोहम्मद इरफान सफदर को फारिया से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह फलक शेर जसरा हैं जिन्हें ईसा खेर से तब्दील करके लाहौर तैनात किया गया है। आमर शहजाद को भी शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। वर्ल्ड T20 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, सुहेब मकसूद, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी टीम में शामिल हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की स्क्वाड में वापसी, खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन और आजम खान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सकलैन मुश्ताक अबूरी हेड कोच, शाहिद असलम अबूरी मुआवन कोच मुकर्रर किए गए हैं। तो आपको बताएं कि वर्ल्ड T20 के लिए कौमी स्क्वाड का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, सुहेब मकसूद, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी टीम में शामिल हैं, जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद की स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन और आजम खान भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सकलैन मुश्ताक अबूरी हेड कोच हैं, जबकि शाहिद असलम अबूरी मुआवन कोच मुकर्रर किए गए हैं। कौमी T20 टूर्नामेंट पहली टीम वापस पीसी होटल रवाना। फिरोजपुर रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी ख्वार हो गए हैं। तो आपको बताएं कौमी T20 टूर्नामेंट पहली टीम वापस पीसी होटल रवाना हो गई और सूरत हाल आपके सामने इस वक्त मौजूद है। शहर की अहम शाहराहें हैं जो कि जीरो रूट कर दी जाती हैं और इस वक्त फिरोजपुर रोड के मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं जहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे, राना आजर हमारे साथ हैं, उनसे। राना, बताइएगा।
रवाना हो चुकी हैं और ये टीमें जो हैं इस बार जो है वो फिरोजपुर रोड से जो है रवाना हुई हैं और फिरोजपुर रोड से जो है मुसलमान मोड़ तक जो रास्ता था उसको वन वे किया गया और उसके बाद जो है जो इर्द गिर्द की तमाम ट्रैफिक होती है, जिसके बाद देखा जाए तो काफ़ी रश था, शहरी परेशान हुए क्योंकि जो है आज रूट चेंज किया गया और फिरोजपुर से भेजा गया, जिसके बाद शहरी काफ़ी परेशान हुए। देखा जाए तो ये जो है डोमेस्टिक टीम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो सिक्योरिटी का जो मामला है उसके बाद जो है काफ़ी शहरी परेशान है, क्योंकि जो रूट दिया जाता है वो बंद किया जाता है जब कज़ाफ़ी स्टेडियम से जो है मुसलमान मोड़ तक, उसके बाद जो है तो वहाँ से कितनी ट्रैफिक आ रही होती है फिरोजपुर रोड की तरह से इच्छा जाने से वो तमाम रोक दी जाती है, इस तरह वाल रोड की तरफ से रोक दी जाती है, केनाल रोड रोक दी जाती है, सब तमाम जो अतराफ के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए थे, जिसके बाद शहरी परेशान होते हैं। और शहरी का मुतालबा ये है कि इस बात को देखा जाए और ऐसा लाना बनाया जाए कि जो रास्ते बंद ना हो और जो शहरी हैं उनको कम से कम परेशानी हो। जी राना ज़रूर हमारे साथ आप मौजूद हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कोई इजाफी वार्डन्स आप देख सकते हैं जो कि आवाम को पहले मतला कर दें कि यहाँ से ना गुजरें, कोई मुतबादिल रूट फराहम करें? जी वार्डन वहाँ मौजूद हैं, लेकिन देखा जाए तो जो जब रोड वन वे होता है, क्योंकि जब कज़ाफ़ी स्टेडियम से टीमें निकलती हैं तो रोड जो है बंद किया जाता है, जिसके बाद जो है मुसलमान मोड़ तक जो है जो ट्रैफिक पीछे से आ रही होती है तमाम रोड जाती है, जिसके बाद जो है शहरी परेशान होते हैं और एक मुकम्मल जो पीछा रोड होता है इस तरह से लेकर पीछे तक जो है तमाम बंद कर दिए, जिसके बाद शहरी परेशान होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त जो है टीमें को आज रूट चेंज किया गया, जिसके बाद जो है लोग काफ़ी परेशान भी दिखाई दिए और केनाल रोड से टीमें जब वापसी रवाना हुई हैं, उसके बाद से जो पहली टीमें थी वो यहाँ पहुँच चुकी थी। अब जो पहली टीमें यहाँ से गई हैं उसके बाद से जो है जो मुसलमान मोड़ है, जो केनाल रोड है, वहाँ से जो है ट्रैफिक बंद की, जिसके बाद जो शहरी काफ़ी परेशान हुए। ट्रैफिक हल्का मौजूद जरूर है, लेकिन जो लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं जब उनको रोक दिया जाता है जिसके बाद उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी राना ज़रूर हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान खादिम कम्बो, बताइएगा कि आज लाहौर हाईकोर्ट ने मुकामी मैचेस के दौरान सड़कों की बंदी से भी रोका था, फैसला जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है, वजह क्या है? जी, यहाँ से जब टीमें गुजर रही हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए वहाँ पे रोका गया, जहाँ से टीमें गुजरनी थी। इस वजह से ट्रैफिक का दबाव है। वैसे ही लाहौर की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, लेकिन जब टीमों का प्रोटोकॉल गुजरना होता है तो उसकी वजह से ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका जाता है। शुरू में चंद दिन तो आधा घंटा तक ट्रैफिक को रोका जाता रहा, लेकिन आज हाईकोर्ट के फैसले के होने के बाद ट्रैफिक को पूरी तरह से तो नहीं रोका गया, लेकिन चंद मिनट के लिए बैरियर लगाए गए और ट्रैफिक रोकी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। फिरोजपुर रोड के दोनों जानिब जो सड़क है इन दोनों के ऊपर जो है वो ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ा रहा। मुस्लिम टाउन मोड़ के ऊपर जो पुल है वहां पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। कलमा चौक, इचरा, दोनों साइड के ऊपर दोनों अतराफ में ट्रैफिक की लंबी कतारें बनी रही। यहाँ हमारी फुटेज में भी आप देख सकते हैं, वीडियो में कतारें लंबी लगी हुई है। मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के जो सवार हैं वो भी इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए थे। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ मुस्लिम टाउन मोड़ के ऊपर। अभी तक टीम यहाँ से गुजर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो दबाव है वो बना हुआ है। यहाँ पर लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं और बहुत जो है ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। जी, ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो, हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही साथ राना अजहर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। कोई तो है जिसे अवाम का दस्त, शाहिद वहीद अवाम के लिए मसीहा साबित हुए। लाहौरियों को घंटों सड़कों पर ख्वार करने वाले कटहरे में लाहौर हाईकोर्ट ने मुकामी मैचेस के दौरान सड़कों की बंदी से रोक दिया। सड़कें बंद करने का हुक्म किसने दिया? जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। ट्रैफिक जैम होने से फजा आलूदा होती है, अदालत के रिमार्क्स। होम सेक्रेटरी 11 अक्टूबर को तलब कर लिए गए। आज पीसीबी के कायम मुकाम CEO सलमान नसीर और CTO पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस करीम ने दरख्वास्त गुजार हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। कायम मुकाम CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुलेमान नसीर, CTO मुंतजर मेहदी, SP सिक्योरिटी इमरान अहमद मलिक अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त गुजार हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। कायम मुकाम CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुलेमान नसीर, CTO मुंतजर मेहदी, SP सिक्योरिटी इमरान अहमद मलिक अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि अंदाजे के मुताबिक 15,000 गाड़ियां टीमों की रवानगी के वक्त ट्रैफिक जाम में फंसी। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं किसके कहने पर सड़कें बंद की। CTO ने बताया कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत थी कि जीरो ट्रैफिक दें, पुलिस सिर्फ हिदायत पर अमल करती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने 3 साल में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बहुत काविशें की हैं। अब दोबारा लाहौर में स्मोक शुरू हो गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 2 दिन से मैं खुद भी ट्रैफिक में ख्वार हो रहा हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुल्की टीम हो तो समझ में आता है, कल कबड्डी वाले कहना शुरू कर दें तो क्या होगा। अदालत को बताया गया कि ट्रैफिक जैम से 60 लाख पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम शहर की फिजा के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। SP सिक्योरिटी ने इस्तदा की कि होम डिपार्टमेंट को हुक्म दिया जाए कि
जैसे इवेंट में होम डिपार्टमेंट काम करे। अदालत ने पीसीबी हुकाम से मुकालमा करते हुए कहा कि पीसीबी बड़े इवेंट करवाता है। कज़ाफी स्टेडियम के पास होटल में टीमों को ठहराएं। कज़ाफी स्टेडियम में आपने लोगों के कारोबार बंद करवा दिए। पीसीबी अफसर ने बताया कि हम वजारत दाखिला को तमाम हिदायत देते हैं कि टीमों की सिक्योरिटी के पेश नजर इकदाम किए जाएं। कि लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए अब तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर को मरासला लिख दिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा लाहौर और पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह किया है कि तो तजावुजात हैं इनको फौरी तौर पर ख़त्म कराया जाए। अब इन तजावुजात के बायस क्योंकि ट्रैफिक की रवानी वो मुतासर होती है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, जो गाड़ियों का एक हजूम इकट्ठा हो जाता है उससे आलूदगी पैदा होती है और आलूदगी पैदा होने से वो स्मोक का बायस बनती है। तो लिहाजा ज़िले इंतज़ामिया वो लाहौर के अंदर ऐसी बड़ी छोटे शहरों पर जहाँ पर तजावुजात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म करें और उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके इन तजावुजात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अब क्योंकि स्मोक की आमद के हवाले से मैं पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अब महकमा दाखिला की रिकमेंडेशन के बाद जो है बाकायदा अब 144 सेक्शन के तहत कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि महकमा दाखिला ने 140 का नफाज जो है वो भी कर दिया है। तो उसी पर अब स्मोक के हवाले से बाकायदा तौर पर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से भी ज़िला इंतज़ामिया के साथ ऑपरेशन करने के हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर एक लाएअमल तय किया है कि ऑपरेशन किया जाए। लाहौर में जहाँ जहाँ पे तजावुजात हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने का सबब बनती हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हो और ऑपरेशन करने के बाद ये तजावुजात यहाँ से हटा दी जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो स्मूथ तरीके से चलती रहे। क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जब मुतासर होती है तो गाड़ियों का हजूम इकट्ठा होगा तो उससे आलूदगी पैदा होगी और वह स्मोक का बायस बनेगी। तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी बाकायदा मरासला लिखा गया, सख्त किया गया कि फौरी तौर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे। नकासियाब के लिए वासा की मशीनरी उधार मांगने वाले महकमों की मौजें खत्म होगी। वासा का नकासियाब के लिए मशीनरी आइंदा किराए पर देने का फैसला सामने आया है। इस फैसले से मुतल्लिक मजीद जानेंगे दुर नायाब से। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, अब वो तमाम इदारे जो कि सरकारी थे या गैर सरकारी थे या कोई प्राइवेट सोसाइटीज़ थी जो वासा की मशीनरी तो इस्तेमाल करती थी और वासा उसका भारी भरकम अखराजात भी बर्दाश्त करता था, नकासियाब के लिए अपनी मशीनरी को मुफ्त भी देता था, पेट्रोल डीजल के जो अखराजात थे वो भी उठाता था और नकासियाब उनकी यकीनी बनाता था। अब उनकी मौजें ख़त्म हो गई हैं। वासा बाइंदा अपनी तमाम तर डी वाटरिंग के लिए नकासियाब के लिए मशीनरी को किराए की बुनियादों पर देगा। रेंटल मशीनरी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जो मशीनरी 6 क्यूसिक से या 4 क्यूसिक से हैवी मशीनरी है उसका 11,000 रुपये यौमिया किराया मुकर्रर किया। उसमें सक्शन मशीनें भी हैं, डी वाटरिंग सेट्स भी हैं। इसी तरह 3 क्यूसिक का 10,000, 2 क्यूसिक का जो नॉर्मल इंजन्स हैं उनके लिए जो डी वाटरिंग सेट होते हैं उसका जो किराया मुकर्रर किया गया है वो तकरीबन 9,000 रुपये और इसी तरह जो पीटर इंजन्स हैं 2 क्यूसिक के उनके लिए 7,000 किराया मुकर्रर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब जो मशीनरी लेने वाले रेंटल मशीनरी के तौर पर लेंगे और वासा की सर्विसेज मुफ्त नहीं बल्कि चार्ज होंगी। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को अहम टास्क दिया गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करेगी। मरासला जारी किया गया है जिसके मुताबिक PHP को 15 की कॉल्स डायरेक्ट भिजवाई जाएंगी। अली साही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मरासले का मजीद मतन क्या है। बताइएगा अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब राव सरदार की जानब से हुक्म दिया गया है कि अहम शाहराहों पर पेट्रोलिंग करने वाली PHP जो फोर्स है इसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिस पर DIG PHP की जानब से तमाम DPOs और RPOs को मरासला भिजाया गया है कि जहाँ भी हुआ होगा और किसी भी शाहराह पे कोई हादसा होगा या कोई डकैती होगी, मर्डर होगा तो उस पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर PHP काम करेगी। इससे पहले PHP की फोर्स जो थी वो सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोलिंग करती थी। अब IG पंजाब के हुक्म पर तमाम जो 15 की कॉल्स होंगी या दीगर पुकार 15 की कॉल्स होंगी और PHP की अपनी जो हेल्पलाइन है उसकी कॉल्स होंगी, उन तमाम पे डायरेक्ट PHP फोर्स जो है वो रिस्पांस करेगी। बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को अहम टास्क दिया गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करेगी। मरासला जारी किया गया है। PHP मौके पर जाए वकुआ को महफूज बनाएगी। जिले पुलिस की मदद के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि IG पंजाब ने CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।